हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल नव क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे, वो भी इजी तरीके में। और उसके बेसिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, वो एग्ज़ाम में मोस्टली हमें देखने को मिलते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे और ट्रिक से पढ़ेंगे। आपको कोई फार्मूला याद नहीं करना, आपको किसी प्रकार का कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें याद नहीं करनी, बस क्वेश्चन से हमको सब कुछ निकालेंगे। जो क्वेश्चन में दे रखा है बस वही लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस है, देखिए आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा कि साधारण ब्याज की जो राशि है वो 10,000 है, उस पर रेट 10% और साल है 2 साल और 3 साल। हम 2 साल और 3 साल पे निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला रूल, मतलब जो रूल बोलते हैं, स्टेप बोल सकते, फॉर्मूला बोल सकते हैं। फॉर्मूला तो हम यूज़ ही नहीं करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे ट्रिक नंबर 1। पहले देखिए ट्रिक पहली, इसको हम रामबाण भी बोल सकते हैं। इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब जहाँ पर भी आपको परसेंटेज दिखे वहाँ पर आप लगा दीजिए, जहाँ पर दर वो परसेंटेज हो यहाँ पर रामबाण लगा दिए। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं, पहली साइड में साधारण ब्याज। देखो इसमें हमें दर कितनी दे रखी है, 10%। और मूलधन कितना हमारा, प्रिंसिपल 10,000 रुपये। और साल है हमारे पास 2 और 3। पहले मैं 2 साल पे निकालूंगा, फिर 3 पे निकालूंगा। अब 2 पे स्टार्ट करते पहले। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें जो हमें मूलधन दे रखा उसको लिखना है मल्टीप्लाई। अब दर कितनी है, 10% और साल है 2। हम पहले 2 पे निकालेंगे। तो साधारण ब्याज का एक रूल है, हर साल बराबर ही लगता है, हर साल बराबर ही लगता है। तो हमें पता है 10% 2 साल में कितना होगा, 20% हो जाएगा। तो हम 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट हम 20 लिखते हैं। और प्रतिशत है हमारे पास, तो नीचे 100 लिख देंगे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। और ये 2 से 2 हम काट देंगे और ये काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,000 रुपये। डायरेक्ट यहाँ पर हमें ब्याज देखने को मिल गया। 2,000 रुपये, कुछ भी नहीं करना, बस इजी। ये 2 साल का ब्याज हो गया। अब यही तरीका हम बनाते हैं चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब देखो हमारे पास मूलधन कितना है, 10,000 रुपये। अब देखो रेट हमारे पास है 10%। हमें ये पता है चक्रवर्ती ब्याज में क्या है, 1 साल के बाद अगली साल स्टार्ट होती है तो ब्याज पे ब्याज लगता है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, ब्याज पे ब्याज लगा देना है। इसमें क्या करते थे हम साधारण ब्याज में, कि जो दर है उसको, जो साल है, जो साल हो गई, 2 साल हो गई, 3, उसको मल्टीप्लाई कर देते थे और डायरेक्ट निकाल देते थे। इसमें क्या करना है, वही करना है। लेकिन क्या करना है, तो भाई हर चीज़ 100% होती है अपने आप में। तो जो दर है हमारे 10%, हम 100 में ऐड कर देंगे तो 110 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। बटे में 100 का 100। भाई 2 साल है तो 2 बार हम 100 में ऐड कर देंगे 10 और बटे में 10 कर देंगे, कोई इशू नहीं है। 2 0 से 2 0 हम यहाँ काट देते हैं, 2 0 से 2 0 यहाँ पर कट कर देते हैं। हमारे पास ये आ गया। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 1 और 00। ये हमारा जो है ना, इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। अब हमें पता है मूलधन हमारे पास कितना था, 10,000 रुपये। तो ब्याज कितना बच गया हमारे पास, 2100 रुपये। ये हमारा इंटरेस्ट बच गया, ब्याज बच गया। तो दोस्तों इसमें हमें देखा, हमें साधारण ब्याज भी निकाल दिया और चक्रवर्ती ब्याज भी निकाल दिया। अब देखते ट्रिक नंबर 2। ट्रिक सेकंड, कुछ भी नहीं करना, इजी तरीके से सब वही है, कुछ भी नहीं करना। हम इसमें एक बार ही निकाल देते दोनों साथ में। अब हमें पता है 2 साल है हमारे पास, मूलधन हमारे पास 1,000 रुपये। अब देखिए हमें पता है 2 साल के लिए निकालना, तो हमें 2 डंडी हमें खींच लेनी है ऐसे। चलो भाई 2 हमने निकाल दी, ठीक है। अब 10% दर है तो इसका 10% निकाल लो डायरेक्ट। इसका 10% निकालेंगे तो मैं निकाल देता हूँ रफली, यहाँ पर निकाल देता हूँ 10%। वैसे तो इजी आप निकाल ही लोगे, लेकिन मैं निकाल देता हूँ। ये हो गया, इसका 1,000 आ गया। तो 1,000 हो गया 2 डंडी, क्योंकि 2 साल 2 डंडी। अगर 3 साल का होता तो हम 3 डंडी करते, 4 का होता तो 4 डंडी करते। अब 2 साल का 2 डंडी हमने कर दी थी, हो गया 1,000 रुपये। और 2 डंडी 2,000 यहाँ पे, ये 1,000 ये हो गए।
और जो पहली लाइन होगी ये होगी साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास साधारण ब्याज आएगा 2000 रुपये। अब इसी में हम चक्रवर्ती ब्याज निकाल देते हैं। चक्रवर्ती ब्याज, अब हमें पता है जो साधारण ब्याज होता है वो तो हर साल बराबर होता है, 2 साल कम निकाल दे। चक्रवर्ती ब्याज में कि ब्याज पे ब्याज रखता है। अब सपोज करो एक साल में हमें किसी को 2010 मतलब हमें किसी को 10,000 रुपये दे रखे हैं, उस पर ब्याज लगा रहे हैं, तो पहली साल तो इस पर तो ब्याज लगेगा भाई, ये तो हम लौटा ही देंगे, तो एक पे ब्याज लगेगा, तो इसका हम 10% निकाल देते हैं, तो 10% आ जाएगा 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये आ जाएगा, इसका 10% निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो 2000 तो ये थे ऑटोमेटिक, और 100 ये हो गए, ये हो गया हमारे पास 21 रुपये। ये आ गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी क्वेश्चंस को 3 साल पे करते हैं इसी तरीके से। आई होप आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। 3 साल पे करते हैं। पहले ट्रिक करते हैं। 10,000 रुपये हमारे पास थे, 3 साल हैं, दर कितनी थी हमारे पास, जो रेट थी वो 10% थी, और साल कितनी थी 3, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हो जाएगा डायरेक्ट, और परसेंटेज की 0, 2 से 2 0 काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3,000 रुपये। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारे पास आ गया 3,000 रुपये डायरेक्ट। आई आपको कुछ करना ही मन में ही कर दोगे आप, भाई एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसी तरीके को हम कंपाउंड इंटरेस्ट में करते हैं। 10 हमारे पास है 10,000 रुपये, अब 3 है तो 3 बार 10 100 3 बार है तो 100 में 10 3 बार जोड़ के हम ऐसे लिख देंगे, काट दी, जो कट रहा है 1 2 3 4 0 है तो हम 4 0 से 4 0 काट दी, 2 0 यहाँ पर हमारे पास 2 ही काट दी। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 1 मल्टीप्लाई 0 0 1 और 22 और 1, ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास टोटल आता है। हमारे पास वो कितना है, मूलधन या प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 रुपये है, तो इसको हमने काटा तो आ गया हमारे पास 3301। ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी को हम दूसरे तरीके से करते हैं, कुछ भी नहीं करना, सेकंड ट्रिक से करते हैं। हमारे पास कितने रुपए हैं, 10,000। 3 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे तो 3 डंडे हम इसमें क्लिक कर देंगे, खींच देंगे। 10% हम इसका निकालेंगे तो 1000 1000 और 1000, टोटल हमारे पास 3,000 रुपये आ गए। ये तो हमारे पास हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड देखते हैं। अब देखो पहली साल हम पहले ही 1000 रुपये हैं तो इस पर ब्याज लगेगा, इसका 10% निकालेंगे तो 100 आ जाएगा, फिर इसका भी लगेगा, राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो हम अगले साल जाएंगे तो ये तो हमने चुकाई दिए पैसे, अब बच गए हमारे पास ये 2 रुपये। एक साल तो हमने ख़त्म ही कर दी, ठीक है ना, यहाँ पे कद ख़त्म, अब बच गया। अब हम इस पे छोड़ देंगे, हम इस पे ब्याज देंगे 10, ठीक, और हम 1 साल हम इस पे भी ब्याज देंगे। यहाँ पर कोई इशू किसी को, पहले साल तो हम सब पे ब्याज देंगे, और फिर हम इस पे 1% मतलब 10 का 10% 1 रुपये आ जाएगा। मतलब हमें 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, तो यहाँ तक तो आप समझ में आ गया। तीनों का 10% एक बार फिर निकाल देंगे 3 साल पे, और फिर 1 का निकाल देंगे डायरेक्ट, बस। अब इनको ऐड करेंगे तो 3,000 ये हो गया, 3 3 300 310, मतलब 3,310 रुपये हमारे पास क्या आ गए दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज। तो कुछ नहीं करना इसमें, सिंपल तो आपको समझ में आ गया होगा। ये तो यहाँ पर जितनी भी हमें दे रखा है इस ईयर, एक बार हम उसको लेना है, जैसे 3 बार दे रखा, हमने 3 बार 10% निकाल लिया, और 1 का 10% फिर 1% निकाल लिया, ठीक है। अब बात जिन क्वेश्चनों की हम दोस्तों करेंगे वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा हम देखने को मिलते हैं। पहले हम साधारण ब्याज पे करेंगे। तो इसमें देखो साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप याद करो या ना करो बिल्कुल है। हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, दर निकालनी है, तो दर को रेट बोलते हैं। ये कुछ फॉर्मूला नहीं है, n-1/t मल्टीप्लाई 100। मतलब अगर दर निकालनी है तो टाइम नीचे आ जाएगा, टाइम निकालना दर नीचे आ जाएगा, मतलब ये दोनों चेंज होंगे, बाकी ऊपर का सेम रहेगा। अब देखते हैं, हमें दर निकालनी है, आर रेट,
राशि 8 और दुगनी हो जाएगी, जो दुगनी हो जाएगी वो ऊपर आती है। तो दुगनी कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी 2 - 1 यानी किसी का 2 और कितने टाइम में, 8 वर्ष में, मल्टीप्लाई 1000 1/8 मल्टीप्लाई 100, इसको हम काटेंगे तो 12.5% हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, बस ये फॉर्मूला हमें याद करना है। ऊपर फॉर्मूला भी क्या याद करना है, ऊपर जो हो जाएगी वो लिखना है और नीचे जो दे रखा वो लिखना मल्टीप्लाई 100 बस। अगले क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दे रखा है, रेट दे रखे हैं, तो रेट मल्टीप्लाई n/1 n-1 और टाइम मल्टीप्लाई 100। रेट दे रखे तो हमें टी निकालना, दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, तो t = n-1 और मल्टीप्लाई 100। बस हमें एक फॉर्मूला, कुछ भी नहीं करना। रेट कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, दोगुनी, तो 2 - 1, रेट कितनी है 25 और 100 का 100, राइट। इसे काटेंगे तो हो जाएगा 1/25 मल्टीप्लाई 100, इसको हम काटेंगे आ जाएगा 4, तो 4 वर्ष। बस हमें दर पे परसेंटेज लगाना है और इस पे परसेंटेज लगाने 100। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर हम इसको ही 4 गुना देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे लिखते हैं, अगर 2 की जगह मैं लिख दूँ 4 गुना हो जाएगी। हमें कुछ नहीं करना, ये चीज़ अपनानी है, n-1, तो 4 - 1/25 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 3/25 मल्टीप्लाई 100, इसको काटेंगे तो 4 पे कटेगा, ये हो जाएगा 12। तो कितने बजे 4 गुना, भाई 2 गुना 4 वर्षों में और 4 गुना 12 वर्षों में। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नहीं ये तो इजी है। अब इसका देख, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इसका 3 गुना निकालते हैं, सपोज करो हम इसका निकालते हैं 3 गुना, तब 3 निकालते हैं तो 3 - 1/25 मल्टीप्लाई बाई 100, 2/25 मल्टीप्लाई 100, 4 = 8 वर्ष। अब देखो साधारण ब्याज तो सभी की देर तक समान आ रही है, ये पहली ईयर का था, ये सेकंड का, ये थर्ड का, इनमें तो डिफरेंस सेम आ रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इसी टॉपिक पे मैं आगे भी क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।